कोरोना कंट्रोल आए बिना इकोनॉमी के हालात सुधरने से रहे और कोरोना के जाने में तो WHO के मुताबिक 2 साल भी लग सकते हैं। ऐसे में कोरोना को काबू में करने का अकेला जरिया वैक्सीन को ही माना जा रहा है। अगर बात करें भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के बारे में, तो इसे इंसानों पर दूसरे दौर के ट्रायल की अनुमति मिल गई है। इस हफ्ते में इस स्वदेशी संभावित वैक्सीन का फेज 2 का ट्रायल शुरू हो जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से इसके लिए मंजूरी मिल गई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की है कि इस बार 380 लोगों पर ट्रायल होना चाहिए। ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर कोवैक्सीन को विकसित किया है। पहले फेज के ट्रायल में फोकस स्वस्थ पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी पर था। देश भर में 375 लोगों पर इसका ट्रायल किया गया था। दूसरे चरण के ट्रायल में वैक्सीन के प्रभावी होने को आंका जाएगा। तीसरे और आखिरी चरण के ट्रायल्स में देश की एक बड़ी आबादी पर वैक्सीन की सेफ्टी और प्रभावशीलता को आंका जाएगा। दूसरी तरफ जाइडस कैडिला अपनी वैक्सीन ज़ाइकोव-डी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपनी वैक्सीन कोविशील्ड के भारत में दूसरे चरण के ट्रायल शुरू कर चुके हैं। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की विकसित संभावित कोविड-19 वैक्सीन का नाम है, जो कि अमेरिका में तीसरे चरण के ट्रायल में है। WHO का कहना है कि साल 2021 के मध्य तक इस जानलेवा महामारी की वैक्सीन आ सकती है। हालांकि शुरुआत में वैक्सीन का बड़े पैमाने पर निर्माण मुमकिन नहीं है, इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट को पहले से ये तय करना होगा कि वैक्सीन सबसे पहले किसे दी जाए। विश्व स्तर के 19 हेल्थ एक्सपर्ट्स की एक टीम ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 फेज की योजना का प्रस्ताव रखा है। इस टीम का सुझाव है कि वैक्सीन वितरण के पहले चरण में अकाल मौत की आशंका वाले इलाकों और गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को ही वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। आमतौर पर वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक को इसी आधार पर तय किया जाता है। दूसरे चरण में आर्थिक स्थिति के आधार पर वैक्सीन वितरण की बात कही गई है, यानी गरीब तबके को वैक्सीन देने पर जोर दिया गया है। वैक्सीन वितरण के तीसरे चरण में वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को ध्यान में रखकर काम करना होगा। इससे वायरस को एक देश से दूसरे देश में फैलने से रोका जा सकेगा। वायरस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए सभी देशों को जरूरी मात्रा में वैक्सीन की जरूरत होगी। इसके लिए हर देश को तय संख्या में ही वैक्सीन आवंटित किए जाएंगे। एक्सपर्ट पैनल के इस सुझाव से WHO सहमत नहीं है। WHO का मानना है कि 3% आबादी को वैक्सीनेट कर इसकी शुरुआत की जाए। इसके बाद जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से लोगों को वैक्सीन मिले। ये प्रक्रिया हर देश के करीब 20% नागरिक को वैक्सीनेट करने तक जारी रखी जाए। अगर बात करें कीमत की, तो भारत में इस वैक्सीन को बड़े पैमाने पर बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि भारत और विकासशील देशों के लिए इस वैक्सीन की कीमत $3 यानी 220 रुपए के करीब होगी।